आप सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। अभी तक हमने देखा है कि जियोन ने एक प्लान बनाया है वो हेवनली स्वॉर्ड चुराने का, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंग्जिया पहले निकल चुकी है उनसे और वो गुस्से में भी थी। और ये देख के मुआन बोलता है कि सिस्टर एंग्जिया कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट है, और बाद में ना बाईजी बोलता है कि वो हमारी चिंता करती है हमारी सेफ्टी की। ये सब सुनने के बाद जियोन बोलता है अभी चलो बहुत देर हो रही है, अभी निकलते हैं यहाँ से। और बाद में हम देखते हैं वो तीनों के तीनों यहाँ पे सिस्टर एंग्जिया के पीछे निकल जाते हैं। और यहाँ पे हमें अभी दिखाया जाता है ग्रेट क्लाउड एम्पायर की जो कैंगनू अकेडमी के ऊपर वहाँ पे जो तलवार टंगी हुई रहती है ना, वहाँ का डीन है ना उस तलवार को देख रहा होता है। और वहाँ पे एक बंदा आता है और बोलता है डीन आपने जियोन है ना अपने कैंगलिंग अकेडमी से लेफ्ट कर चुका है उस डायरेक्शन में, वो भी है ना साउथ के डायरेक्शन में जा रहा है एक्सट्रीम जिंग किंगडम। पता नहीं कोई कारण के कारण है ना वो साउथ तो गया था एक्सट्रीमली कंट्री के, पर है ना बाद में ना सडनली वो डिसअपियर हो गया, और साथ साथ है ना जो हमारे आदमी उसे पीछा कर रहे थे वो भी। सुन के बाद में वो डीन बोलता है कि ना जियोन अभी एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है, तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि वो लॉस्ट हो चुके हैं, पर ये चीज़ अभी मैटर नहीं करती। मुझे पक्का यकीन है कि वो हेवनली स्वॉर्ड के लिए की तलाश कर रहा होगा वो। पर अब जल्दी से ग्रेट क्लाउड एम्पायर के पैलेस में जाओ और किंग के असिस्टेंट को बोलो और डार्क वर्ल्ड को भी बोलो कि है ना हमारा कब प्लान शुरू हो चुका है। उनके बाद में वो आदमी डीन को बोलता है कि आपको पक्का यकीन है कि किंग का असिस्टेंट ना रियली है ना उस हार्टलेस जियोन को स्टॉप कर पाएगा। बोलता है ग्रेट क्लाउड एम्पायर सबसे पावरफुल था पहले इस यहाँ पे इन सब किंगडम्स में, बट है ना ये ना पहले डिनाइल में चला गया, और उसके बाद है ना एम्पायर है ना एकदम फॉल होने वाला था। तब है ना किंग के असिस्टेंट आई और उसने ही एम्पायर को बचाया था। तुम ही बताओ इतने ताकतवर बंदे ने जिसने पूरा एक एम्पायर संभाला हो, और बाद में ना तो वो इस जैसे बास्टर्ड जियोन से कैसे ना डील नहीं कर पाएगा। और फिर ये बंदा बोलता है ऐसा लगता है कि इस बार तो टाइम आ चुका है कि जियोन पक्का मरेगा। फिर हमें दिखाया जाता है रॉयल पैलेस ऑफ ग्रेट क्लाउड एम्पायर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक बच्चा है ना एक गद्दी पे बैठा हुआ है, उसकी है ना सामने ना उसकी असिस्टेंट होती है। फिर हम देखते हैं कि ये बच्चा ये ना किंग होता है ग्रेट क्लाउड एम्पायर का, और बाद में वो पूछता है कि सिस्टर, और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जो उसके सामने होती है वो लड़की है ना हाईएस्ट रैंकिंग लीडर होती है लैंगवानी। पे हम देखते हैं बाद में वो लॉर्ड बोलता है लैंगवानी तुम मुझे बताओगी कि जेंग किंगडम एक एक्सट्रीमली फार कंट्री है हमारे ना अवर ग्रेट क्लाउड एम्पायर से, और हमारे और उनके बीच है ना कोई दुश्मनी भी नहीं है इंटरेस्ट को लेके यहाँ पे, तो फिर तुम मुझे बताओगे कि है ना मैं यहाँ पे ना उनको अपना एनिमी क्यों बनाऊं। ये सुन के लैंगवानी बोलती है कि ना ग्रेट क्लाउड एम्पायर किसी से डरता नहीं है रॉयल फैमिली की जेंग किंगडम से, तो हम तो उन्हें ना अपनी आंखों में कुछ समझते भी नहीं है। और आप ही बताओ ये किंगजू टेरिटरी के अंदर आपको सबसे बड़ा थ्रेट कौन लगता है ग्रेट क्लाउड एम्पायर का। और ये सुन के बाद में लॉर्ड बोलते हैं मेरे हिसाब से तो मुझे ना चू और यांग कंट्री लगती है हमारे सबसे बड़ा थ्रेट। और ये सुन के लैंगवानी बोलती है वो तो हमारे ना वर्थ इट भी नहीं, वो जूते बराबर भी नहीं है। और बाद में लॉर्ड बोलते तो वो कौन है जो हमारे लिए खतरा बन सकती है। फिर लैंगवानी बोलती है कि कैंगनू अकेडमी, डार्क वर्ल्ड, और साथ साथ जो पुरानी फैमिली जो एशियन टाइम से आ रही है। और ये सुन के बाद में लॉर्ड लैंगवानी को बोलता है तो फिर लैंगवानी ने प्रॉमिस क्यों किया है कैंगनू अकेडमी और डार्क वर्ल्ड को कि ना वो जियोन को जो है ना जेंग किंगडम से उसे मारने में है ना हेल्प करेगी उनकी। और तुम्हारे इस प्रॉमिस से ना ऑब्वियसली ग्रेट क्लाउड एम्पायर को है ना यहाँ पे हजारों है ना ब्लैक फ्लेम आर्मी के सोल्जर्स को गंवाना पड़ा है। और ये सुन के बाद में वो लैंगवानी बोलती है कि ना ब्लैक फ्लेम आर्मी भली एक अच्छी आर्मी थी है ना और स्ट्रॉन्ग आर्मी भी थी, बट वो करप्ट हो चुकी थी कैंगनू अकेडमी, डार्क वर्ल्ड और है ना अदर फोर्सेस से है ना, और वो अब लॉयल नहीं थी हमारे ना ग्रेट क्लाउड एम्पायर की तरफ से। जहाँ तक बात है वो जियोन की जेंग किंगडम की, उसको तुम्हें क्या लगता है वो पर्सन कैसा है लॉर्ड। सुन के लॉर्ड बोलते हैं कि ना एक बंदा जो अपनी है ना जीना और मरना है ना अपने देश के खातिर रख सकता है, ऐसा तो बहुत टैलेंटेड बंदा होता है, इसलिए हमें ना उसको अपना दोस्त बनाना चाहिए कैसे भी करके, और उसे हम बाद में ट्रस्ट कर सकते हैं। बट अगर हमने उसे अपना दुश्मन बना दिया कैसे भी करके ना उसे ना मार देना चाहिए, उसे जिंदा नहीं रखना चाहिए। फिर लैंगवानी लॉर्ड से पूछती तो हमें अब उसे दोस्त बनाना चाहिए या फिर दुश्मन बनाना चाहिए। लॉर्ड बोलते हैं कि हमें उसके साथ दोस्त बनना चाहिए, और बाद में लैंगवानी पूछते है क्यों। इनके बाद में लॉर्ड हंसते हुए बोलते हैं मुझे नहीं लगता हमारा है ना पहले से उसके साथ कोई दुश्मनी है, और नहीं है ना वैसे भी अगर हम उसे अपना दुश्मन बना के हमें ना ग्रेट क्लाउड एम्पायर को कोई फायदा नहीं होने वाला, और अगर हम उसके साथ दोस्त बनते हैं तो हमें एक ऐसा दोस्त बनेगा जिससे है ना ग्रेट क्लाउड एम्पायर ट्रस्ट कर सकता है, और साथ साथ है ना क्या मालूम हमें ना उसके स्वॉर्ड इमोर्टल लेना टीचर से भी मिलने मिले। और ये सुन के बाद में लैंगवानी बोलती है ये तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है आपने बोला लॉर्ड। और बाद में लॉर्ड बोलते हैं अगर अब आप एग्री करते हो तो क्यों ना चलो अब जियोन को फ्रेंड बनाया जाए। और लैंगवानी बाद में चिल्ला के दो सोल्जर्स को अंदर बुलाती है और बोलती है कि तुम्हारे लिए एक ऑर्डर है। यहाँ पे लॉर्ड बोलते हैं तुम सारे के सारे मेजर फैमिलीज को बुलाओ यहाँ पे, और उन्हें बोलो कि है ना वो साउथ के यहाँ पे ट्रैवल करे। उसी बीच में बाद में लैंगवानी बोलती है कि उन्हें बोलो कि वो सराउंड करे जियोन को और है ना जान से मार दे। और यहाँ पे वो ये सुन के लॉर्ड कुछ कह भी नहीं पाता, ऐसा लग रहा है कि लॉर्ड है ना उसके ना काबू में हिप्नोटाइज, और वो बाद में बोलता है यस मैम यही करो। यहाँ पे हम देख रहे हैं दूर दराज यहाँ पे वेस्टर्न फार साउथ के अंदर आ चुके हैं जेंग किंगडम में, और यहाँ पे डार्क लॉर्ड और कैंगनू अकेडमी का डीन दोनों होते हैं। और बाद में ना डार्क वर्ल्ड का लॉर्ड पूछ रहा होता है कि तुम पक्का श्योर हो ना कि अभी टाइम हो चुका है। यहाँ पे बाद में डीन बोलता है यहाँ पे फॉरबिडन स्पिरिचुअल फॉर्मेशन तैयार हो चुका है अंडरग्राउंड, और है ना इसके वजह से ना उसकी है ना पावर है ना सीज हो जाएगी और वो अपनी स्वॉर्ड बाहर नहीं निकाल पाएगा। भली उसकी है ना बॉडी काफी स्ट्रांग है, बट है ना वो अपनी स्वॉर्ड नहीं यूज करने के कारण है ना उसकी 50 से या फिर 50 से भी ज्यादा % पावर है ना वो यूज नहीं कर पाएगा।
ये सुन के बाद में डार्क लॉर्ड बोलता है ये सब कुछ है ना एकदम वर्थ इट होगा जब तक है ना वो मरेगा, क्योंकि इसके चक्कर में हमने ना 500 मिलियन गोल्ड कॉइन और साथ साथ 10 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन लगाए हैं इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए, और इसके साथ मैंने फेवर भी मांगा है, बोरोविंग है ना हेवनली स्वॉर्ड, वो भी मिडल किंगडम से। ये सब सुन के बाद में डीन पूछता है तुम्हें पता है वो अभी कहाँ पे है, और यहाँ पे डार्क लॉर्ड बोलता है कि ना वो अभी अभी ऑन द वे है, यहाँ पे आ ही रहा होगा। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं डार्क लॉर्ड को कुछ अजीब सा महसूस होता है, वो देख के बाद में डीन पूछता है क्या रॉन्ग है, और बाद में वो बोलता है लगता है वो आ चुका है, और बाद में डीन भी ये नोटिस करता है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उस फॉर्मेशन के सामने एक बंदा मास्क लेके खड़ा है। उस बंदे को आते हुए देख के बाद में डीन इशारा करता है, और यहाँ पे हम देखते हैं डार्क लॉर्ड वहाँ से निकल जाता है, और फिर है ना डीन भी बोल सबको अपने सोल्जर्स को बोलता है तुम तैयार हो जाओ, और वो सबके सब छुप जाते हैं उस फॉर्मेशन के पीछे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो बंदे ने ना मास्क पहना हुआ होता है, और बाद में वो धीमे धीमे फॉर्मेशन के पास से आ रहा होता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका है ना वो फॉर्मेशन पे पैर रखने ही वाला होता है जब वो है ना वो रोक लेता है। हम देख रहे हैं कि ये देख के वो डीन है ना थोड़ा शॉक में आ चुका है, वो समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बाद में हम देखते हैं कि वो बंदा है ना उसी फॉर्मेशन के बाजू में जाके ना एकदम बैठ जाता है, पसर जाता है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डीन सोच रहा है कि ये बंदा यहाँ पे सोच क्या रहा है, कर क्या रहा है। इतनी देर में हम देखते हैं कि डार्क लॉर्ड आता है और वो डीन को बोलता है कि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, यहाँ पे ये कुछ सही नहीं है सिचुएशन यहाँ की। और ये सुन के बाद में डीन बोलता है जल्दी से ना किसी को भेजो और चेक करने के लिए उसे। यहाँ पे एक बंदा बोलता है मैं जाता हूँ, पर यहाँ पे हम देखते हैं बाद में वो बंदा हिलने लगता है, तो डीन बोलता है जल्दी से रुको वो कुछ कर रहा है वहाँ पे। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाद में वो बंदा अपना मास्क उतारता है, और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि वो बंदा जियोन नहीं होता है, वो अपना मोहन होता है। और बाद में मोहन बोलता है मुझे नहीं लगता कि तुम सब लोग है ना मेरा इंतजार कर रहे थे यहाँ पे, और बताओ अब तुम्हें कैसे लगा मेरा सरप्राइज। देख के बाद में डार्क लॉर्ड बोलता है डीन को कि है ना ये तो वो एक बच्चा है जो है ना जियोन को फॉलो करता है, और अब बताओगे कि हम क्या करने वाले हैं। देख के बाद में डीन चिल्ला के बोलता है जल्दी से इस फॉर्मेशन को निकालो यहाँ से, और जल्दी से ना कैंगनू अकेडमी की तरफ बढ़ो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ग्रेट क्लाउड एम्पायर की कैंगनू अकेडमी दिखाई जा रही होती है, जहाँ पे सोल्जर वहाँ के स्टूडेंट्स खड़े हुए होते हैं सामने, जिसके है ना बाद में एक बंदा मास्क पहने हुए उन बंदों को मार रहा होता है। मास्क पहने वाला बंदा बोलता है कि अगर तुम लोगों को मरना नहीं है तो मेरे सामने से हट जाओ। बाद में ये सुन के एक बच्चा बोलता है जियोन तू ही है, मुझे पता है इस मास्क के पीछे, और है ना यहाँ पे अभी आज तुझे मार के ना हम सेटिस्फाई होंगे। पे हम देख रहे हैं बाद में सारे के सारे बच्चे है ना वो जियोन को मारने के लिए कूद जाते हैं, बट यहाँ देख के बाद में मास्क वाला बंदा बोलता है वैसे तो मुझे तुम सबकी लाइफ लेनी नहीं थी, बट तुम लोग खुद ही आ रहे हो तो ठीक है मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। और बाद में यहाँ पे देखते हैं वो बस एक ही स्विंग करके यहाँ पे आता है, और यहाँ पे हम देखते हैं सारे के सारे सोल्जर्स वो खत्म हो जाते हैं उधर ही। उसी टाइम पे डार्क लॉर्ड और डीन है ना उस एकेडमी में पहुंच जाते हैं, और बाद में डीन बोलता है चलो हम टाइम पे आ गए, उसने ना कुछ ज्यादा हार्म नहीं किया, हम टाइम पे पहुंच गए। बाद में उस मास्क वाले बंदे को देख के बोलता है जियोन। टाइम पे हम देखते हैं बाद में वो बंदा अपना मास्क उतार रहा होता है, बोल रहा होता है तुमसे मिलके काफी अच्छा लगा डीन ऑफ कैंगनू अकेडमी। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो तो एंग्जिया निकली। एंग्जिया को देख के बाद में डीन चिल्ला के बोलता है जियोन कहाँ पे, जल्दी से उसे बाहर निकालो, हमारे साथ है ना ये फालतू की चालें खेलना बंद करो। सुन के बाद में एंग्जिया बोलती है आज के लिए मैं जियोन हूँ तुम्हारे लिए। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि डीन को अचानक से याद आता है कि हेवनली स्वॉर्ड तो मैं वहीं पे छोड़ के आ गया हूँ। याद आते वो डार्क लॉर्ड को बोलते हैं जल्दी से हेवनली रेग स्वॉर्ड वहीं पे छुटी हुई यहाँ से निकलते हैं। देखते वो तुरंत के तुरंत वहां से छोड़ के निकलते हैं, और ये देख के ना बाद में एंग्जिया बोलती है लगता है उनको पता चल गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं आधे घंटे पहले जो साउथ में वहाँ पे जहाँ पे फॉर्मेशन था वहाँ पे पहले एक डिसाइपल बोल रहा था जल्दी से कुछ मुझे फॉलो करो कैंगनू अकेडमी में, और सबके सब बाकी के है ना यहाँ पे ये फॉर्मेशन को हटाओ यहाँ से। के सब बोल रहे थे जल्दी से फास्ट काम करो, जल्दी से फास्ट काम करो, पर बाद में एक डिसाइपल बोलता है रुको, और उससे कुछ दिखता है। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि सारे डिसाइपल वहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहाड़ के बाजू में से एक बंदा आ रहा होता है, वो भी है ना ब्लैक कपड़ों में आ रहा होता है। और बाद में वो जब गौर से देखता है तो तब उसे पता चलता है ये तो और कोई नहीं है, ये तो जियोन ही है। और ये सब देख के बाद में एक डिसाइपल बोलता है जियोन तो यहाँ पे अभी कैंगनू अकेडमी में था ना। और बाद में एक बंदा बोलता है अब हम क्या करें, फॉर्मेशन जो था वो तो हमने सब हटा दिया, अब हमारे पास कोई है ना है ही नहीं चीज जिससे हम इसे सरपास कर सके, इसको कमजोर कर सके। बीच में एक डिसाइपल बोलता है हम सबके सब है ना पाइनिंग रोम के अंदर है, हम सबके सबको इसको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों ना हम सब मिलके इसको मारते हैं जान से। बाद में सारे डिसाइपल बोलते हैं तू सही बोल रहा है, क्या पॉइंट है इससे डरने के लिए, चलो जल्दी से इस सबको मारते हैं मिलकर। बाद में सारे के सारे सोल्जर वो बोलते हैं जल्दी से जाओ हेवनली स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट करो, और है ना इस जियोन को यहाँ पे पास मत आने देना। उतनी देर में हम यहाँ पे देखते हैं जियोन अपना वो बॉक्स निकाल लेते हैं जिसको है ना 5th फ्लोर मास्टर ने दिया होता है, जिसके अंदर वो 12-12 गोल्डन सोल्जर्स रहते हैं। में एक डिसाइपल उन्हें हमला करता है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी तलवार है ना उसको जाके लगती है, पर तलवार ही मुड़ जाती है। और यहाँ पे ये देख के वो बंदा सोचता है ये कौन है, ये लोग इतने तो मैं खरोच भी नहीं दे पाया मेरे पाइनिंग रोम की कल्टीवेशन होके सम के, ये कौन सा मॉन्स्टर है। जब तक वो सोच ही रहा होता है यहाँ पे हम देखते हैं बाद में वो गोल्डन सोल्जर है ना अपना हाथ हिलाता है, और बाद में सीधा उसकी गर्दन पकड़ लेता है यहाँ पे, और उससे अपने हाथ की पावर से ही मार लेता है। और बाद में ये देख के बाकी सारे डिसाइपल बोल रहे ये है कौन, ये जिस इतना स्ट्रॉन्ग आदमी था पाइनिंग रोम का, जिसने ना इसे केवल ना उसे ना हाथ की पावर से ही मार दिया, ये इतनी टेरिफाइंग पावर कौन है इसकी।
बाद में जियोन बोलता है अभी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहले तुम मेरे सामने से हट जाओ या फिर है ना खुद नेक्स्ट बनो। और ये सुन के बाद में सारे के सारे सोल्जर बोलते हैं यहाँ से जल्दी भागो, वो गोल्डन मॉन्स्टर है, यहाँ से जल्दी से निकलो। और उन्हें भागता हुआ देख के बाद में जियोन बोलते हैं तुम्हारी ना टैक्टिक अच्छी नहीं थी कैंगलू अकेडमी के डीन। और बाद में हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जियोन वहाँ पे आ चुका है जहाँ पे हेवनली रैंक स्वॉर्ड होती है और यहाँ पे उसके साथ वो 12 सोल्जर्स भी होते हैं। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में तो आप जानते ही हो आप जो चाहे वो कर सकते हो।